वैसे तो गुजरात में विधानसभा चुनाव होने में अभी काफी वक्त है। 2027 में विधानसभा चुनाव है। इससे पहले राहुल गांधी गुजरात के 2 दिवसीय अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन के बाद दोबारा गुजरात दौरे पर है और इस दौरान राज्य के जिला इकाइयों को मजबूत करने के लिए पार्टी के पायलट प्रोजेक्ट के शुरुआत करेंगे। अहमदाबाद में हुए पार्टी अधिवेशन में राहुल गांधी ने कहा था कि हमारे संगठन में काफी बैठकें हुई। हम चाहते हैं कि जिला अध्यक्षों को संगठन की नींव बनाए, शक्ति बनाए। डिस्ट्रिक्ट कमेटी और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को हम पार्टी की फाउंडेशन बनाने जा रहे हैं। राहुल गांधी का वो भी बयान सुनिए, उसके बाद आपको बताते हैं कि क्या कुछ नया प्लानिंग किया गया है गुजरात चुनाव को लेकर। कांग्रेस प्रेसिडेंट, वर्किंग कमेटी और पार्टी के सीनियर नेताओं की काफी मीटिंग हुई है और हम चाहते हैं कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं उन्हें हम पार्टी की नींव बनाएं और हम चाहते हैं कि उन्हें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कमेटीज हैं, उन्हें पार्टी शक्ति दे, पावर दे और जिम्मेदारी दे। तो ये बदलाव हम कांग्रेस पार्टी में लाने जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कमेटी और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को हम पार्टी का फाउंडेशन बनाने जा रहे हैं। अंत में आप सबको लड़ना है और मैं जानता हूं कि आसान नहीं है, क्योंकि उनके पास धन है, उनके पास हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पास सब कुछ है, मगर जीत हमारी होगी क्योंकि हमारे पास सच्चाई है और देश की जनता का प्यार है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखना आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी, बीजेपी और आरएसएस का क्या करने जा रही है। कांग्रेस ने 12 अप्रैल को गुजरात के 33 जिलों और 8 प्रमुख शहरों में पार्टी अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए 42 केंद्रीय और 183 प्रदेश स्तर के पर्यवेक्षक नियुक्त किए। कांग्रेस 3 दशक से ज्यादा समय से गुजरात की सत्ता से बाहर है। राहुल गांधी का यह दौरा 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद में कांग्रेस अधिवेशन के बाद हो रहा है और तब से पहले राहुल गांधी ने मार्च में यहां पर दौरा किया था। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल का कहना है कि पार्टी की 9 सदस्यों की समिति ने जिला इकाइयों को मजबूत करने और उनके अध्यक्षों को ज्यादा अधिकार देने की सिफारिश की थी। अब कांग्रेस कार्य समिति यानी कि CWC ने इन सिफारिशों को मंजूरी दे दी। सिफारिशों के आधार पर अब गुजरात में पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाएगी और इसके बाद अन्य राज्यों में भी इस पर अमल करने का फैसला किया जा सकता है। और इसी के तहत हर जिले में पार्टी अध्यक्ष चुनने के लिए 5 सदस्यों की एक समिति भी बनाई जाएगी पर्यवेक्षक के तौर पर। इसमें से 1 केंद्रीय और 4 राज्य स्तरीय पर्यवेक्षक शामिल होंगे। ये समितियां अपने अपने जिले का दौरा करेंगी और जिला अध्यक्ष के चयन से पहले स्थानीय नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेगी। गुजरात में पूरी प्रक्रिया 45 दिनों में पूरी हो जाएगी। उसके बाद तय होगा कि गुजरात के जो जिला अध्यक्ष हैं कौन होगा। गुजरात में अभी जो स्थिति है विधानसभा की, कुल सीटें 182 हैं और बीजेपी के पास 161 सीटें, कांग्रेस के पास 12 सीटें हैं और आम आदमी पार्टी के पास 4, समाजवादी पार्टी के 1 और निर्दलीय के 2 सीटें और 2 सीटें यहां पर खाली हैं। राहुल गांधी ने 27 मार्च को भी कांग्रेस जिला अध्यक्षों को संबोधित किया था। उन्होंने इस दौरान कहा था कि हमारे सामने बीजेपी आरएसएस एक मजाक है और हम उनके एक साम्राज्य से अंग्रेजों को जैसे देश से भगाया उसी तरह से हम बीजेपी को भी यहां से भगाएंगे। राहुल गांधी इस साल मार्च में जब गुजरात दौरे पर गए थे तो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि गुजरात में कांग्रेस की लीडरशिप में 2 तरह के लोग हैं। एक वे जो जनता के साथ खड़े हैं, जिनके दिल में कांग्रेस की विचारधारा है, और दूसरे वे जो जनता
से कटे हुए हैं, दूर बैठे हैं और उनमें आधे बीजेपी में मिल चुके हैं। और मेरी जिम्मेदारी है कि ये दो ग्रुप इनको छांटना है। जब हम इनको अलग नहीं करेंगे तब तक गुजरात की जनता हमारे ऊपर विश्वास नहीं करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि गुजरात के किसान, मजदूर, स्टूडेंट विकल्प चाहते हैं, न कि बी टीम। तो मेरी जिम्मेदारी है कि जो ये दो ग्रुप है उनको छांटना है। कांग्रेस में नेताओं की कमी नहीं है, बब्बर शेर हैं, लेकिन पीछे के चैन से जो लगे हुए हैं और चैन से बंधे हुए हैं उन्हें हटाना है। रेस के घोड़े और बारात के घोड़े में अंतर होता है। राहुल गांधी का ये बयान काफी चर्चा में रहा था और अब जो 2027 में विधानसभा चुनाव होना है उससे पहले कांग्रेस की जो नई स्ट्रेटजी है, कांग्रेस की जो नई प्लानिंग है कि जिला अध्यक्षों को पावर दिया जाए, इसमें पर्यवेक्षक की नियुक्ति की गई है। पर्यवेक्षक ये तय करेंगे जिला के स्तर पर जाकर कि कौन से नेता जिला अध्यक्ष के काबिल हैं और किन्हें बनाया जाए जो जमीन पर काम कर सकते हैं। अब इस पर कौन सा मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा, राहुल गांधी जब बैठक से फिर पूरी बैठक को समाप्त करेंगे तो गुजरात से जो खबर निकल कर आएगी वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।